आखान बोर्ड की समई महारतों के सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आपने इबारत को सुन लिया होगा, अच्छी तरह इक़्तिबास को आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज हम इसके सवालात आपसे शेयर करेंगे और देखेंगे कि आप कितने सवालों का सही जवाब देते हैं। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहला सवाल, गंडेरियों को डिशों में लाकर रखने पर मौलवी साहब ने क्या कहा? नाराज हुए, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे या कहकहा लगाया? आप अपने जवाब को मार्क कीजिए। एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि सही जवाबात क्या हैं और आपने स्कोर कितना किया है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कहो, तुमने कितने फिट फल खाया और कितने गज फल नोश जहाँ फरमाया? मौलवी साहब ने ये जुमला किस पैराए में कहा? नाकिदाना अंदाज में, आम अंदाज में, संजीदा अंदाज में या मज़ाहिया अंदाज में? अगर आपको नाकिदाना, आम अंदाज या संजीदा अंदाज के मीनिंग नहीं पता तो आप सही आंसर मार्क नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आपको कोई मीनिंग ना आते हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते सवाल नंबर 3, मौलवी साहब की अच्छी सेहत बरकरार थी सिर्फ और सिर्फ सुबह की चहलकदमी की वजह से, फल खाने की वजह से, आदतों की पुख्तगी की वजह से या मुकम्मल नींद लेने की वजह से? सवाल नंबर 4, मौलवी साहब की जिंदगी में उनकी कौन सी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी? कॉलेज कायम करने की, उर्दू को हुकूमती सतह पर तस्लीम करवाने की, उर्दू पढ़ाने की या उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करने की? अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5, इबारत के मुताबिक मौलवी साहब अपनी बाकायदा आदतों में सुबह की चहलकदमी के साथ साथ रात को पैदल चलना जरूरी समझते थे, शब बेदारी करते थे, खाना घर वालों के साथ खाते थे या खाना रोजाना दोस्तों के साथ खाते थे? चले, आपने मार्क कर लिया सही जवाब। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6, सुनी गई इबारत किस सिन्फ अदब से ताल्लुक रखती है? इंशाइया, सवानही खाका, तनकीदी मजमून या अफसाना? फिर मैं आपसे वही बात कहूंगी कि अगर आपको मीनिंग्स नहीं पता कि ये असनाफ क्या कहती हैं, इनके मायने क्या हैं, तो आप सही जवाब को मार्क नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप ज़रूर पूछें अपने टीचर से या मुझसे पूछें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7, मौलवी साहब ने कॉलेज खोला जिसमें तमाम मज़ामीन अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाते थे, उर्दू में पढ़ाए जाते थे, अंग्रेज़ी उर्दू दोनों में पढ़ाए जाते थे या इलाकाई ज़बानों में पढ़ाए जाते थे? जल्दी से मार्क करें। आखिरी सवाल पे चलते हैं। इबारत के पस मंज़र में निशानदही कीजिए कि दर्जे झेल जुमलों में से किस में तंज का आंसर छुपा हुआ है? तंज, सार्केज्म। कहो, तुमने कितने फिट फल खाया? कहो, तुम कितने गज फल नोशेजां फरमाया? हाजमे की शिकायत कराची में आम है या हमारे सरमायादार भी हुकूमत का रुख देख कर चलते हैं? एग्जाम में आपको इन तमाम सवालात को हल करने के लिए सिर्फ 3 मिनट दिए जाएंगे, इसलिए आपने जल्दी से अपने आंसर्स को मार्क करना होता है। सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे अहम चीज़ ये है कि आप इक़्तिबास को बहुत गौर से सुनिए, तभी आप सही आंसर्स को मार्क कर सकेंगे। चलें, मैं आपको जल्दी से जवाबात बताती हूँ। सवाल नंबर 1, गंडेरियों को डिशों में लाकर रखने पर मौलवी साहब ने क्या कहा? मौलवी साहब मुस्कुराने लगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 2, कहो तुमने कितने फिट फल खाया? ये जुमला मौलवी साहब ने किस पैराए में कहा था? ये जुमला मौलवी साहब ने मज़ाहिया अंदाज में कहा था। तो सही ऑप्शन है 4, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 3, मौलवी साहब की अच्छी सेहत बरकरार थी सिर्फ और सिर्फ आदतों की पुख्तगी की वजह से। ऑप्शन नंबर 3 ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4, मौलवी साहब की जिंदगी में उनकी कौन सी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करने की। सवाल नंबर 5, इबारत के मुताबिक मौलवी साहब अपनी बाकायदा आदतों में सुबह की चहलकदमी के साथ साथ रात को पैदल चलना जरूरी समझते थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 6, सुनी गई इबारत किस सिन्फ अदब से ताल्लुक रखती है?
جی جناب، آپ کو میننگز پتہ ہے انشاء یا سوانحی خاکہ یا تنقیدی مضمون کے؟ اگر نہیں تو پوچھ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، سوانحی خاکہ۔ چلیں، سوال نمبر 7، مولوی صاحب نے کالج کھولا جس میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے، آپشن نمبر 2۔ اور آخری سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ طنز کس جملے میں ہے؟ امید ہے آپ لوگوں نے صحیح مارک کیا ہوگا، آپشن نمبر 4، ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں۔ میں نے تمام صحیح جوابات آپ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں، امید ہے کہ آپ نے اچھا اسکور کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو اقتباس کو دوبارہ سنیں اور اپنے آنسرز کو صحیح کر لیجئے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک نئے پیسج کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور جن اسٹوڈنٹس کو ٹینسز میں پرابلم ہے اور ان کی کریٹو رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو وہ فوراً میرے چینل پہ جائیں اور ٹینسز کی ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ آپ اسٹے ٹیون رہیے میرے ساتھ مزید اقتباسات سننے کے لیے اور اردو کے لیکچرز کے لیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔